बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करेंगे और देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन कौन से फ़ीचर्स अवेलेबल हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए और एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। आजकल जितनी भी हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स के अंदर, थीसिस के अंदर, तो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ करते हैं। तो आज हम उसके कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैसे एक डॉक्यूमेंट को स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। और उससे पहले हम बात करेंगे कि अगर आपने एक करिकुलम वीटा अपनी सीवी बनानी है, रेज्यूमे बनाना है, तो रेज्यूमे बनाने के लिए एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको कौन कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। तो हम स्टार्ट करते हैं हम सर्च बॉक्स में जाएंगे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे आप जो है तो सिर्फ वर्ड टाइप करेंगे तो आपके सामने जो एप्लीकेशन आएगी वो वर्ड 2016 की है, क्योंकि मेरे पास जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंस्टॉल है वो 2016 के। मैं जैसे इस पर डबल क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब इसमें देखें, ये जो लेफ़्ट साइड के ऊपर आपके पास एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट का ऑप्शन भी आ रहा है, टाइमलेस रिज्यूमे का आ रहा है, लेटर का आ रहा है, अगर आपने कोई रिपोर्ट बनानी है उसका आ रहा है। ठीक है, ये डिफरेंट आपके पास जो टेम्पलेट्स हैं ये अवेलेबल हैं। अगर आपने एक लेटर रखना है तो एसेंशियल लेटर का, तो ये डिफरेंट आपके पास टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। ये टेम्पलेट्स आपके जो टाइम होता है उसको सेव करते हैं, बजाय इसके कि आप खुद जो है तो टेम्पलेट्स या खुद आप एक रिपोर्ट का फॉर्मेट बनाएं। ये बने बनाए आपके पास फॉर्मेट अवेलेबल हैं और आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं अपनी डॉक्यूमेंटेशन में। तो अगर आपने फॉर एग्जांपल अपनी एक सीवी बनानी है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि जल्दी से आप एक अपनी सीवी जो है तो प्रिपेयर करें, तो आपके पास ये एक टेम्पलेट अवेलेबल है। ठीक है, मैं जैसे इस पर डबल क्लिक करूँगा तो ये देखें, ये मेरे पास एक माइक्रोसॉफ्ट ये एक सीवी का टेम्पलेट आ गया। ठीक है, अगर आपने इसको जैसे मर्ज़ी आप एडिट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसको लेफ़्ट अलाइन करना चाहता हूँ, तो ये मेरे पास ऊपर ये जो पैराग्राफ का एक आपके पास हैं ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आपने इसको लेफ़्ट अलाइन करना है, राइट अलाइन करना है या सेंटर अलाइन करना है तो करना है। फॉर एग्जांपल मैं इसे लेफ़्ट अलाइन करना चाहता हूँ, तो मैं इस सब को सिलेक्ट करने के बाद लेफ़्ट पे क्लिक करूँगा तो ये सारे लेफ़्ट साइड पे मूव कर जाएंगे। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट है, यहाँ पे आप अपना नाम लिख लें, फॉर एग्जांपल अली, ठीक है, और यहाँ पे रेज्यूमे। और इसी तरह आप अपने यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट होगी वो यहाँ पे मेंशन करेंगे और उसके बाद आपकी जो स्किल्स हैं वो आपने मेंशन की, अपने एक्सपीरियंस के बारे में यहाँ पे आपने बता दिया, एजुकेशन का बता दिया, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, कोई आपके सर्टिफिकेट्स हैं और जो आपके रेफरेंस है। और ये आप जब अपनी डिटेल्स को यहाँ पे फिल करेंगे, राइट करेंगे, तो आपके जो एक रेज्यूमे है वो आपका क्रिएट हो जाएगा। विदिन ऑलमोस्ट 20 to 30 मिनट्स आप अपनी सीवी बना सकते हैं। तो इस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये आपकी हेल्प करता है सीवी राइटिंग के अंदर। इसके बाद हम जो है तो इसके जो बाकी फ़ीचर्स हैं उनकी अब स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे और देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम कैसे डिफरेंट फ़ीचर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अच्छा जी, अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम हेडिंग देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कोई भी चैप्टर है, मैं यहाँ पे कह देता हूँ इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। ठीक है, ये हमारे पास एक हेडिंग है ये, और हेडिंग देना चाहता हूँ। अगर मैंने इस साइज़ को इंक्रीज़ करना है तो मेरे पास ये ऊपर ऑप्शन अवेलेबल है इंक्रीज़ फॉन्ट साइज़, तो मैं इसके ऊपर जैसे क्लिक करूँगा तो ये साइज़ इंक्रीज़ होगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन ये है कि मैं यहाँ पे जो है तो वैल्यू इंसर्ट करूँ। अगर यहाँ पे मैं कोई वैल्यू सेलेक्ट करूँगा तो आप ये देख रहे हैं इसका साइज़ भी ऑटोमेटिकली जो है तो इंक्रीज़ भी हो रहा है और डिक्रीज़ भी हो रहा है। ठीक है, तो मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं यहाँ पे मैनुअली कोई नंबर इंटर कर दूँ, जैसे मैं यहाँ पे अगर 45 इंटर करता हूँ, इंटर प्रेस करता हूँ तो इसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। या मेरे पास ये जो लेफ़्ट साइड पे ऑप्शंस हैं इंक्रीज़ फॉन्ट साइज़ या डिक्रीज़ फॉन्ट साइज़, मैं इनको यूज़ करूँ और फिर जो है तो परफॉर्म करूँ। ठीक है, ये दो फीचर्स हैं। तो इसी तरह आप डिक्रीज़ कर सकते हैं। अगर मैं इसको सेंटर अलाइन करना चाहूँ, मैं सेंटर पे क्लिक करूँगा। ठीक है, और अगर मैं इसको अंडरलाइन करना चाहता हूँ तो मैं ये जो अंडरलाइन का ऑप्शन है यहाँ पे मैं इसको क्लिक करूँगा, अंडरलाइन हो जाएगा। और इसके बाद अगर बोल्ड करना चाहता हूँ तो मैं भी कर सकता हूँ। इसके अलावा जो इसकी शॉर्टकट्स हैं, अगर मैं कंट्रोल बी प्रेस करूँगा तो अगर ये बोल्ड होगा तो ये अनबोल्ड हो जाएगा, अगर फिर मैं कंट्रोल बी प्रेस करूँगा तो ये बोल्ड हो जाएगा। और इसी तरह अगर मैं कंट्रोल आई प्रेस करूँगा तो ये इटैलिक हो जाएगा। ठीक है, स्टाइल अगर आप चेंज करना है। इसी तरह दोबारा प्रेस करूँगा तो ये
जो है तो अपने ओरिजिनल फॉर्मेट में आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर कंट्रोल यू प्रेस करूँगा तो अंडरलाइन ख़त्म हो जाएगा, और इसी तरह कंट्रोल यू दोबारा प्रेस करूँगा तो अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ फीचर्स हैं, शॉर्टकट्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं इस पूरे सेलेक्ट को कंट्रोल सी करूँगा, ठीक है, और उसके बाद इंटर प्रेस करता हूँ और कंट्रोल वी करूँगा तो ये पेस्ट कर सकता हूँ। तो ये कॉपी और पेस्ट की कुछ शॉर्टकट्स हैं जिनको आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो कुछ शॉर्टकट्स होगी। इसके बाद आप जो है तो यहाँ पे कोई भी इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना है तो आप यहाँ पे स्टाइल चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जो आप इंटर करना चाहें। यहाँ पे अब समटाइम्स ऐसे होता है कि अगर आपने इस पूरे को अगर अपर केस में लिखने हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे मेरे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर मैं अपर केस को सिलेक्ट करूँगा तो ये देखें सारा अपर केस में आ जाएगा। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप खुद टाइप करें, आप सिर्फ टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और इस फीचर में जाएंगे और यहाँ से अपर केस को सिलेक्ट करेंगे तो अपर केस में हो जाएगा। और इसी तरह अगर आपने लोअर केस में जाना है तो लोअर केस को सिलेक्ट करेंगे तो ये सारा स्मॉल लेटर्स में आ जाएगा। तो समटाइम्स ऐसे होता है कि अगर आपको एक दो लाइनें पूरी अपर केस में लिखनी हो तो वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग टास्क होते हैं, तो बेहतर है कि आप इस फीचर को यूज़ करें। इसके अलावा अगर आप जो है तो पावर्स को यूज़ करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल समटाइम्स आ जाता है कि आपके पास ए है और आपने इसकी पावर में कुछ लिखना है, ठीक है, तो हम फॉर एग्जांपल इसकी ये स्क्वायर जो है इसको पावर में लिखना है तो हमारे पास ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हम ये ऊपर फॉन्ट में जाएंगे तो ये एक को हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट और एक सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट का मतलब होता है आपने बेस में लिखना है, ठीक है, तो मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो ये बेसिकली जैसे मैं ये इधर फॉर एग्जांपल क्लिक करता हूँ और ये 2 प्रेस करूँगा तो ये देखें 2a जो है a की बेस क्या बन गई है, 2 बन गई, ठीक है। लेकिन इसी तरह अगर मैं ये चाहता हूँ कि उसको सुपरस्क्रिप्ट बनाना है, उसकी पावर में लिखना चाह रहा हूँ, तो मैं फिर यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक करूँगा और उसके बाद a के यहाँ पे 2 लिखूँगा तो ये उसकी पावर में आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे वो नंबर सिस्टम होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम्स हैं, तो उसमें अगर आपने फॉर एग्जांपल आपके पास एक नंबर है 1000 और आपने इसकी बेस लगानी है तो आप पहले इधर सबस्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे और फिर इधर 2 मेंशन करेंगे तो उसकी बेस लग जाएगी। अगर आप इस तरह काम नहीं करेंगे तो क्या होगा, बेसिकली आप 2 प्रेस करेंगे तो ये उसके सामने 2 आ जाएगा। तो ये तो आ गया सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का। मैंने आपको बताया कि सुपरस्क्रिप्ट का मतलब होता है पावर और सबस्क्रिप्ट का मतलब होता है कि अगर आप कोई बेस लगाना चाह रहे हैं। इसी तरह अगर मज़ीद हम ऑप्शंस की बात करें तो हम एक डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं और उसमें फिर हम फर्दर एडिटिंग करेंगे। तो अगर ये तो अभी हमने एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन किया था, अगर आपके पास पहले से कोई डॉक्यूमेंट बना हो तो आप इस तरह फाइल में जाएंगे और इस तरह ये न्यू और ओपन डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो आप ये फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस डॉक्यूमेंट को ओपन करना चाहता हूँ, मैं डबल क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये एक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब हम इस डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ एडिटिंग करते हैं और देखते हैं कि हम कैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसको अंडरलाइन करना है, ठीक है, तो मैं इसको क्लिक करने के बाद कंट्रोल यू प्रेस करूँगा तो ये अंडरलाइन हो जाएगा, ठीक है। अब सेकंड जो चीज़ आप लोगों को आनी चाहिए कि हम नंबरिंग कैसे कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं और आप उन्हें नंबर करना चाहें तो वो आप कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल ये आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, आउटलाइन में जो आपको दिए गए हैं, इंट्रोडक्शन, एंटरिंग वैल्यूज़, मूविंग विद माउस। तो अगर आप ये चाह रहे हैं कि आप इनको बुलेट्स की फॉर्म में लिखें तो मैं यहाँ पे अपने इस सेक्शन में आऊँगा तो मैं जैसे ही क्लिक करूँगा बुलेट्स के ऊपर तो ये देखें ये सारे किस फॉर्म में आ गए हैं, बुलेट्स की फॉर्म में आ गए। लेकिन अगर आप जो है तो इन्हें न्यूमेरिकल फॉर्म में, नंबर्स की फॉर्म में करना चाहें, नंबर लिस्ट बनाना चाहें तो ये जो सेकंड ऑप्शन होता है नंबरिंग का, आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखें ये नंबर की फॉर्म में आगे, ठीक है। इसी तरह आपके पास ये और डिफरेंट एरोज़ हैं, अगर आप वो यूज़ करना चाहें तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं और नंबर्स को यूज़ करना चाहें तो नंबर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करना चाह रहा हूँ, एक जो नेक्स्ट लेवल पे जाना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा बेसिकली यहाँ पे ये सेकंड और यहाँ पे मैं ये चाह रहा हूँ कि 1.1 आ जाए तो मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा, ठीक है। यहाँ हम डायरेक्ट अपने उसी ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे ये एक ऑप्शन आता है चेंज लिस्ट लेवल का, ठीक है, और इसमें हम जो है तो ये जो सेकंड ऑप्शन है हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और हम जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ अगर बुलेट चाहिए तो फ़ाइन, अदरवाइज़ आप अगर यहाँ पे नंबरिंग पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे आपको ऑप्शन भी आ जाएगा। तो ये बेसिकली उस लिस्ट का सब लेवल बन जाएगा अगर आप सब लेवल पर भी जाना चाह रहे हैं।
ठीक है। और अगर आप इसको फॉर एग्ज़ाम्पल 1.1 चाह रहे हैं तो ये 1.1 आप टाइप करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली 1.1 नंबर लिस्ट आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं कहता हूँ इंट्रो, और जैसे इंटर प्रेस करूँगा तो 1.2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब लेवल पे जाने के लिए आपके पास एक तरीका है कि अगर आपने सब लेवल पे जाना होगा तो आप इंटर प्रेस करेंगे, और इंटर प्रेस करने के बाद यहाँ से आप जाएंगे यहाँ पे लिस्ट लेवल पे। अच्छा जी, तो मल्टी लेवल लिस्ट के लिए हम सिंपल यहाँ से जो है तो मल्टी लेवल लिस्ट ऑप्शन को क्लिक करेंगे, और यहाँ से जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये 2.1 आ जाएगा। और यहाँ पे मैं कुछ भी फॉर एग्जांपल टाइप करता हूँ वैल्यूज़ और इंटर प्रेस करूँगा तो ये देखिए हमारे पास मल्टी लेवल लिस्ट सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। तो इस तरह आप जो है तो नंबरिंग कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से और मल्टी लेवल लिस्ट को कर सकते हैं। ठीक है, इम्प्रूव जो है तो कर सकते हैं। अब सेकंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हेडर एंड फुटर लगाने आने चाहिए। फॉर एग्जांपल तो हेडर और फुटर लगाने का तरीका क्या है उसको समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है, तो मैं जैसे ही इधर इसके पेज के बिल्कुल टॉप पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा हेडर का। ठीक है, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ चैप्टर 1। ठीक है, और अगर जब मैंने यहाँ पे अपने हेडर को कंप्लीट कर लिया और मैं इसके सेंटर में पेज के सेंटर में डबल क्लिक करूँगा तो ये मेरा यहाँ पे हेडर जो चैप्टर 1 होगा ये मुझे नज़र आना शुरू हो गया। ठीक है, अब मैंने जो सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग है, अगर फुटर में यहाँ पे मैं कोई पेज नंबर डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो हम यहाँ पे इंसर्ट और यहाँ पे ये जो पेज नंबर है, ठीक है, बॉटम ऑफ पेज, तो यहाँ पे हम बॉटम ऑफ पेज पे सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम जो है तो कह देते हैं कि ये सेकंड में पेज नंबर आ जाए। ठीक है, तो ये पेज फुटर में क्या आ गया, पेज नंबर आ गया। अब देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल, अब फॉर एग्ज़ाम्पल के ये हमारे पास सेल है और ये जो सेल है इसके बाद जो हमारे पास ये जो इंटरिंग वैल्यूज़ है ये हमारे पास सेकंड चैप्टर है। ठीक है, अब यहाँ पे तो फर्स्ट चैप्टर लिखा हुआ आ रहा है और मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे सेकंड चैप्टर आ जाए। तो अब मैं क्या करूँगा, बेसिकली यहाँ पे अपने इस पेज के एंड पे आऊँगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं लेआउट के इस तरह टैब में जाके यहाँ पे पेज ब्रेक का एक मेरे पास ऑप्शन है। मैं सबसे पहले इस पेज को ऐसे ब्रेक करूँगा और ब्रेक करने के बाद मैं इसी पेज में जाके और इसी पेज के ऊपर पेज लेआउट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट पेज का ऑप्शन होता है कि इंसर्ट अ सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट द न्यू सेक्शन ऑन द नेक्स्ट पेज, इस पे भी क्लिक करूँगा। ठीक है, इसका मतलब है जब मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊँ तो वो मेरा एक नया सेक्शन बन जाए। ठीक है, जो भी इंसर्ट इंटरिंग की वैल्यूज़ का मेरे पास होगा। ठीक है, अब मैं जैसे इधर हेडर पे क्लिक करता हूँ तो देखें ये ऊपर है फुटर सेक्शन 1 और नीचे है हेडर सेक्शन 2 और ऊपर कौन सा है मेरे पास, ये देखें हेडर सेक्शन 1। इसका मतलब है मैंने अपने सेक्शंस को ब्रेक कर लिया। अब अगर मैं देखें यहाँ पे अगर 2 लिखता हूँ और यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ सेंटर में, लेकिन फिर भी अगर मैंने यहाँ पे चैप्टर 2 किया है तो ऊपर भी मेरे पास ये देखें चैप्टर 2 शो हो रहा है। बेशक मैंने अगर सेक्शन 2 बना दिए, ये देखें ये मेरे पास सेक्शन 1 है और ये मेरे पास सेक्शन 2 है, लेकिन मेरे पास जो है तो चैप्टर 2 सब में देखें चैप्टर 2 नज़र आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पे सेक्शन 1 में चैप्टर 1 करता हूँ और ये डबल क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये जो मेरे पास सेक्शन 2 है यहाँ पे भी चैप्टर 1 आ रहा है। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए जैसे मैं यहाँ पे सेक्शन 2 में आऊँगा तो ये मेरे पास एक ऑप्शन आता है लिंक टू प्रीवियस का। ठीक है, लिंक टू प्रीवियस का ऑप्शन आ रहा है, मैंने इस पर क्लिक करना है और इसको मैंने ऑफ़ करना है। जैसे ही ऑफ़ करूँगा तो अब मैं यहाँ पे चैप्टर 1 की जगह चैप्टर 2 लिखता हूँ और डबल क्लिक करता हूँ तो अब देखें यहाँ पे मेरे पास ये चैप्टर 2 आ रहा है, लेकिन ऊपर वाले जितने भी हैं वहाँ पे ये चैप्टर 1 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह जब समटाइम्स आपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंटेशन करनी है तो आपके डिफरेंट चैप्टर्स होते हैं, तो आपने उन चैप्टर्स को डिफरेंट जो है तो अलाइन करना होता है उनको, तो आप इस तरह उनको नंबरिंग कर सकते हैं चैप्टर्स को और अपने डॉक्यूमेंटेशन में डिफरेंट सेक्शंस बना सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे डॉक्यूमेंटेशन करें। इसी तरह फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने चैप्टर 3 बनाना है, ठीक है, मैं एक दफ़ा दोबारा आपको बता देता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये इसके बाद, ठीक है, ये जो क्रिएट वर्कशीट है ये हमारे पास चैप्टर 3 है, लेकिन यहाँ पे तो चैप्टर 2 नज़र आ रहा है। तो मैं इसके एंड पे आऊँगा, यहाँ पे मैं लेआउट में गया, यहाँ पे मैंने पेज ब्रेक पे क्लिक किया, पहले मैंने पेज को ब्रेक किया, उसके बाद इसी पेज पे आया और फिर पेज ब्रेक पे क्लिक किया और फिर यहाँ पे इंसर्ट अ सेक्शन ऑन अ नेक्स्ट पेज पे क्लिक किया। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पे देखें ये मेरे पास हेडर सेक्शन 3 आ रहा है और ये सेक्शन 2 आ रहा है। अब मैं जब यहाँ पे क्लिक करूँगा तो इधर लिंक टू प्रीवियस पे
क्लिक करूँगा तो वो ऑफ हो जाएगा और यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा चैप्टर 3 और इधर डबल क्लिक कर दूँगा। ठीक है, तो अब मेरे पास ये देखें, ये जो चैप्टर 3 है, सॉरी, ये जो चैप्टर 3 है क्रिएट का वर्कशीट का, यहाँ पे मेरे पास ये चैप्टर 3 आ रहा है और इससे ऊपर मैं, सॉरी, ये मैं ज़रा थोड़ा सा ऐसे नीचे आ गया हूँ, इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास चैप्टर 3 आ गया और इससे ऊपर मैं अगर आऊँगा तो ये चैप्टर 2 नज़र आ रहा है। ठीक है, और ये देखें, ये मेरे पास सेक्शन 3 है, हेडर सेक्शन 3, और ये मेरे पास फुटर सेक्शन 2 है। तो इस तरह आप जो है तो अपने चैप्टर्स जो हैं उनके नाम को अलाइन कर सकते हैं। सेकंड जो इम्पॉर्टेंट है कि आप अगर अपनी डॉक्यूमेंटेशन में टेबल्स इंसर्ट करना चाहें या इमेजेस को इंसर्ट करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं, उसकी अभी हम बात कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जो है तो कोई इमेज इंसर्ट करना चाह रही हैं। पहले हम टेबल की बात करते हैं कि ये टेबल है, तो टेबल क्रिएट करने के डिफरेंट वेज़ है। एक तरीका ये है कि आप जो है तो इधर टेबल पे क्लिक करके तो आप जो है तो ऐसे मूव करेंगे तो आपको ऊपर टेबल की डायमेंशंस मिलती हैं कि कितने रोज़ और कितने कॉलम चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपको 4 रोज़ चाहिए और 3 कॉलम चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपका टेबल बन गया। ठीक है, सेकंड तरीका क्या है कि मैं इसी तरह इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ, टेबल्स में जाऊँगा और ये इंसर्ट टेबल का ऑप्शन आता है। मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये पूछता है कितने नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कितने नंबर ऑफ़ कॉलम चाहिए, तो मैं यहाँ पे ओके प्रेस करूँगा तो उतने नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स का मेरे पास टेबल आ गया। ठीक है, थर्ड ऑप्शन क्या है कि मैं इसी तरह इंसर्ट पे क्लिक करके तो ये जो ड्रॉ टेबल का एक फ़ीचर है मैं इसको यूज़ करता हूँ और फिर जो है तो अपने टेबल को खुद ही ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, ये जो है तो कंट्रोल Z, सॉरी, तो यहाँ पे इस फीचर का मतलब है कि बस आप लोग अपने टेबल को अपनी मर्ज़ी से जैसे ड्रॉ करना चाहें ड्रॉ कर लें। ठीक है, तो ये थर्ड तरीका है कि आप अपनी मर्ज़ी से टेबल्स को कैसे ड्रॉ करना चाहते हैं। तो बेस्ट ये है कि आप जो है तो या तो ये फर्स्ट वे को यूज़ करें या आप जो है तो सेकंड को यूज़ करें। अब अगर आपने एक टेबल बनाया और यहाँ पे आप फर्स्ट कॉलम में कोई नंबरिंग करना चाह रहे हैं तो आप इसी तरह टेबल को फर्स्ट कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और आप जो है तो ये जो नंबरिंग है, ठीक है, ये जो फीचर है नंबर लिस्ट का, आप इसे यूज़ करेंगे और आप इसको सेंटर अलाइन करना चाहते हैं तो सेंटर अलाइन कर दें, तो ये नंबरिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, अपनी मर्ज़ी से। और अगर आपने मज़ीद डिज़ाइनिंग करनी है, कोई इसकी लेआउट को चेंज करना है, तो आपके पास जब आप ये डिज़ाइन टैब में आएंगे तो आप इसको अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन भी कर सकते हैं जैसे आप करना चाहें। ठीक है, या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको डिफरेंट डिज़ाइनिंग फैसिलिटीज़ देता है कि अगर आप अपनी मर्ज़ी से अपने टेबल को डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आप कर लें। अब इसी तरह अगर आप कोई इमेज इंसर्ट करना चाहते हैं तो मैं ये इंसर्ट पे जाऊंगा और ये मेरे पास सेकंड ऑप्शन होता है इमेज का, पिक्चर का। मैं इस पिक्चर पे क्लिक करता हूँ और फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक इमेज है डेस्कटॉप पे, ये मेरे पास एक इमेज है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास एक इमेज आ गया। ठीक है, तो अगर आप इस पिक्चर को बॉर्डर देना चाहते हैं तो ये देखें फॉर्मेट में मैं जैसे इस पिक्चर पे क्लिक करूँगा और ये फॉर्मेट के टैब में जाऊँगा तो ये मेरे पास ऑप्शन आता है पिक्चर बॉर्डर। तो मैं इधर बॉर्डर पे क्लिक करता हूँ तो ये कलर पूछता है, तो मैं अगर कलर ब्लैक पे क्लिक करूँगा तो आप इस पिक्चर का बॉर्डर देखें ब्लैक हो गया। ठीक है, अगर आप इसकी जो है तो वेट ज़्यादा करना चाहें, वेट का मतलब होता है उसकी कितनी लेंथ हो बॉर्डर की, तो फॉर एग्जांपल ये मैं लेंथ करूँगा 6 तो उसकी जो है तो बॉर्डर आपको हैवी नज़र आएगा। इसी तरह दोबारा मैं पिक्चर पे क्लिक करता हूँ और अगर आपने इसकी क्वालिटी को बेहतर बनाना है तो आप इधर करेक्शंस में आएंगे और आप इसको मज़ीद शार्प करना चाहें तो कर सकते हैं, या इसका कलर चेंज करना चाहें, बैकग्राउंड रिमूव करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं इस पिक्चर को क्रॉप करना चाहता हूं तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और ये मेरे पास क्रॉप का फीचर है, मैं इसको ऐसे क्रॉप भी कर सकता हूं अपनी मर्ज़ी से, जैसे मर्ज़ी मैं क्रॉप करना चाहूँ। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको ये फैसिलिटीज़ देता है कि आप पिक्चर्स को एडिट कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं, ठीक है, सेंटर अलाइन कर सकते हैं, ये आप इसको अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। क्रॉप करने का तरीका ये, आप इस पर क्लिक करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे तो आपके पास ये लेफ़्ट पे क्रॉप का फीचर है, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह अगर आपने जो है तो अपने पूरी डॉक्यूमेंटेशन का कोई लेआउट को सेट करना है, ठीक है, तो आपके पास सेकंड है लेआउट पे आप जा सकते हैं, आप मार्जिन्स को सेट कर सकते हैं
कि आपका जो है तो मार्जिन क्या होगा, लेफ़्ट साइड पे क्या मार्जिन है, राइट साइड पे क्या है। तो आप कस्टम मार्जिन में अपनी मर्ज़ी से अगर मार्जिन देना चाहें वो भी आप यहाँ पे कोई जो वैल्यूज़ आप मेंशन करेंगे तो उसका मार्जिन आपकी डॉक्यूमेंट के ऊपर सिलेक्ट हो जाएगा और आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप अपने मार्जिन को कितने पेजेस तक अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल अगर सारी डॉक्यूमेंट पे करने तो मैं यहाँ से होल पेजेस को ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा और वो आपके पूरे डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर मार्जिन अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ, यहाँ पे 1.8 करता हूँ और यहाँ पे ओके करता हूँ, तो ये देखेंगे कि मार्जिन चेंज हो गया। ठीक है, ये देखें पहले इतना गैप नहीं था लेकिन अब गैप ज़्यादा आ गया। तो आप इस तरह मार्जिन्स को अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने जो है तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर बहुत सी समटाइम्स मिस्टेक्स होती हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं। तो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो बेस्ट तरीका यह है कि आप अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के रिव्यू का जो ऑप्शन होता है उसको यूज़ करें और ये स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग फ़ीचर को यूज़ करें। मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो ये क्या करेगा, जो है तो आपको जो डॉक्यूमेंट का जो फर्स्ट एरर होगा वहाँ पे ले जाएगा। ठीक है, और साथ में आपको सजेशन देगा कि चेंज करना चाहते हैं या नहीं। ठीक है, अगर इग्नोर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इग्नोर करें अगर आपको लगता है कि गलती से इन्होंने बताया। तो अगर चेंज करना चाहते हैं तो ये नीचे चेंज का आपको ऑप्शन नज़र आता है, ये चेंज करने बजाय इसके कि आप 1 बाय 1 करें तो ये बेहतर है कि आप स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग को यूज़ करें। जैसे यहाँ पे वेयर यू, तो आप यहाँ से चेंज करें। इसी तरह फर्दर है, ये वर्कशीट के स्पेलिंग गलत हैं, ये आपको सही स्पेलिंग बताता है, आप इसके ऊपर सेलेक्ट करें और चेंज करेंगे तो वो उसको चेंज करेगा। इसी तरह सिलेक्टेड के स्पेलिंग गलत हैं, यहाँ से आप करेंगे तो कर देगा। इसी तरह ये राइट को चेंज करना है, फिर एज सिलेक्टेड को चेंज करना है, क्लिक को। ठीक है, ये आपको ऑप्शंस देता रहता है, जिसको आप इग्नोर करना चाहें आप इग्नोर भी कर सकते हैं। इसी तरह रो के स्पेलिंग गलत हैं तो मैं यहाँ से चेंज करूँगा तो उसको ठीक कर दें। ठीक है, इसी तरह यूँ है, ये बैकग्राउंड के स्पेलिंग गलत हैं, हम इसको चेंज करूँगा एडजस्ट को। इसी तरह जो है तो फर्दर इसके स्पेलिंग गलत हैं, ये चेंज ऑपरेशंस। ठीक है, हम इसको फर्दर जो है तो आगे जो है तो चलते हैं और देखते हैं कि कितने हैं। तो आपके पास ये सजेशंस आती रहती हैं, आप इन सजेशंस को जब सारा कंप्लीट कर लेंगे तो आप देखेंगे कि एंड के ऊपर आपके पास जो ऑप्शन आता है कि स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज़ कंप्लीट। तो जब तक आपके पास ये वाला डायलॉग बॉक्स शो नहीं होता, इसका मतलब है अभी तक आपकी डॉक्यूमेंट के अंदर बहुत सी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं। तो आपके पास जब ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा इसका मतलब है कि अब आप कंप्लीटली आपने स्पेलिंग्स को ठीक कर लिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है रिव्यू की टैब के अंदर, वो है ट्रैक चेंजेस का, कि अगर आप किसी को कोई डॉक्यूमेंट देते हैं और आप उसको ट्रैक करना चाहते हैं कि उसमें कौन कौन सी चेंजेस की गई हैं तो आप इस फीचर को यूज़ कर सकते हैं। ये नॉर्मली रिसर्च पेपर्स में होता है कि जब रिव्यूअर्स जो है तो रिसर्च पेपर भेज देते हैं कि आप इसमें इन जो प्रॉब्लम्स हैं इनको इनकॉर्पोरेट करें, तो उस वक्त इस फीचर को यूज़ किया जाता है। तो फॉर एग्जांपल ये आउटलाइन के अंदर हमने 22 पॉइंट्स लिखे हैं और अगर एक नया पॉइंट लिखें तो वो किसी और कलर में आ जाए तो हम उसको ट्रैक कर सकें, तो हम क्या करें, ये जो ट्रैक चेंजेस का एक फ़ीचर है, हम इस पर एक क्लिक करेंगे, रिव्यू में जाएंगे और ट्रैक चेंजेस के फीचर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हमारा फीचर ऑन हो जाएगा। अगर आप इसकी सेटिंग्स में जाना चाहें तो ये हमारे पास सेटिंग्स अवेलेबल हैं और यहाँ पे हम एडवांस ऑप्शंस में जाएंगे तो ये हमने लिखा हुआ है कि अगर हम कोई लाइन इंसर्ट करें तो वो स्ट्राइक थ्रू आ जाए और अगर किसी चीज़ को डिलीट करें तो वो बोल्ड हो जाए और उसका कलर क्या हो जाए, रेड हो जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पे ओके करते हैं और जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो ये देखें वो स्ट्राइक थ्रू आ गए। ठीक है, फॉर एग्जांपल नया पॉइंट इंटर कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ न्यू लाइन, तो ये देखें ऑटोमेटिकली स्ट्राइक थ्रू में आ रहा है। और अगर मैं यहाँ से किसी चीज़ को डिलीट करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली बोल्ड कलर में होता जा रहा है। ठीक है, तो इससे मुझे क्या पता चलेगा कि ये चीज़ें मैंने क्या की हुई हैं, डिलीट की हैं और मैं अपनी इन चेंजेस को ट्रैक कर सकता हूँ। ठीक है, और अगर मैं अपने ओरिजिनल पेपर को देखना चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से क्लिक करूँगा और मैं अपने ओरिजिनल के ऊपर ये जो ओरिजिनल का ऑप्शन है क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास ओरिजिनल आ जाएगा। ठीक है, और अगर मैं अपने फाइनल को देखना चाहूँ तो ये मैं अपने फाइनल डॉक्यूमेंट पे आऊँगा, ऑल मार्कअप्स, तो ये मैं अपने फाइनल डॉक्यूमेंट को भी देख सकता हूँ। तो ये बहुत अच्छा फीचर है कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट की चेंजेस को ट्रैक करना चाहें तो आप इस ट्रैक चेंजेस फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप लेआउट में जाएंगे और अपने पेज का साइज़ अगर आप सेट करना चाहें A4 है तो आप उसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, हम जो है तो पहले इस फीचर को ओपन कर देते हैं ओरिजिनल में। ठीक है, आप जो है तो लेआउट में जाके आप अपने पेजेस के साइज़ यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ठीक है, पेज नंबर्स आप दे सकते हैं, फिर डिज़ाइन में जाके आप फर्दर डिज़ाइनिंग कर सकते हैं।
ठीक है, लेआउट में जाके तो आप जो है तो यहाँ पे ओरिएंटेशन है, आप डिफरेंट लैंडस्केप में अपने पेज को देखना चाहें वो कर सकते हैं। आप बॉर्डर्स लगाने हैं, चाहे हेडर फुटर की हमने बात की है। अगर आप टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करना चाहें तो आपके पास ये एक फ़ीचर होता है इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे नोट्स अगर आपने लिखने हो तो आप एक बॉक्स बना के उसमें कोई भी नोट्स लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। तो ये डिफरेंट फीचर्स थे, इम्पॉर्टेंट फीचर्स जो अभी हमने कुछ डिस्कस किए हैं कि अगर जो है तो आप करना चाहें, एमएस वर्ड में काम करें और डॉक्यूमेंटेशन करें तो आपको इन सारे फीचर्स का पता होना चाहिए कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हुई होगी कि आपने कैसे, और आपका जो डॉक्यूमेंट हो वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। ये बात याद रखें, अगर आपने एक हेडिंग फॉर एग्जांपल ये हेडिंग है और इसका जो है तो साइज़ यहाँ पे 32 है और ये मेन चैप्टर की हेडिंग है, तो जितने भी चैप्टर्स की हेडिंग होनी चाहिए उनका साइज़ 32 होना चाहिए, ठीक है। अब लेट सपोज़ अगर ये मैंने एक और ऑप्शन है जिसको हम कहते हैं फॉर्मेट पेंटर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर फॉर एग्जांपल ये मैंने 3 हेडिंग्स का कलर यहाँ पे ये रेड किया हुआ है, ठीक है, और मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो 12, 13, 14 है इनका भी कलर रेड किया जाए, तो मैं सिंपल क्या करूँगा, एक लाइन को ऐसे सिलेक्ट करके ये फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूँगा और उसके बाद इन 3 को जैसे सिलेक्ट करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली उनको भी रेड कर देगा, ठीक है। इसी तरह फॉर एग्जांपल इन 3 का कलर मैं यहाँ से अगर कोई और ग्रीन कर रहा हूँ तो मैं अगर बाकियों का करना चाहता हूँ तो मैं इस पर एक पे क्लिक करके फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करके तो फिर मैं बाकी जितने मर्ज़ी का कलर पिंक करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। तो फॉर्मेट पेंटर का मतलब है कि वो एक पैराग्राफ का जो फॉर्मेट होता है वो बाकी सारों पे अप्लाई कर देता, तो ये समटाइम्स आपका टाइम सेव करने में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी तरह अगर जो है तो आप इस पूरी लाइन को जो है तो कलर करना चाहें तो आप ये कलर भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास फीचर है, आप जो सा मर्ज़ी कलर जो है तो उसे देना चाहें तो आप दे सकते हैं। और इसी तरह बाकी जो है तो डिफरेंट आपके पास जितना आप इन चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे तो आपके पास ऑप्शंस आएंगे। इसी तरह व्यू में आप जाएंगे तो व्यू में आप उसको जो है तो रीड मोड में भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे। इसी तरह फर्दर जो है तो आपके पास और डिफरेंट व्यूज़ हैं। अगर आपके पास जैसे यहाँ पे प्रिंट लेआउट है, ये आपके पास प्रिंट लेआउट मोड में उसमें देख सकते हैं आप, ठीक है। स्प्लिट करना चाहें तो स्प्लिट करना चाहते हैं 1 पेज, मल्टी पेज, ये आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन में जो आप एक दफ़ा अपना स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि आपकी सब हेडिंग का क्या साइज़ होगा, मेन हेडिंग का क्या साइज़ है, आपके पैराग्राफ का, एक जो इम्पोर्टेंट है कि आपके ये जो लाइंस हैं इनके दरमियान जो लाइन स्पेसिंग है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और लाइन स्पेसिंग फॉर एग्जांपल हम जो है तो ये पैराग्राफ की बात करते हैं, ये पैराग्राफ है, ठीक है। और अगर आपको कहा गया है कि लाइन स्पेसिंग 1 होनी चाहिए तो आप यहाँ से उसको 1 सेलेक्ट करेंगे तो देखें इनके लाइंस के दरमियान जो गैप है कम हो गया। अगर मैं यहाँ से लाइन स्पेसिंग 2.5 सेलेक्ट करता हूँ तो अब देखें ये गैप ज़्यादा हो गया, तो इसको हम कहते हैं लाइन स्पेसिंग। तो ये जो है तो स्टैंडर्ड 1.5 होता है। तो डॉक्यूमेंटेशन आप जब भी करते हैं तो ये ख्याल करें कि जितने भी पैराग्राफ्स हों उनमें जो लाइन स्पेसिंग है वो सब में जो है तो इक्वल होनी चाहिए। इसी तरह जब भी आप पैराग्राफ टाइप करें तो ये देखें कि वो जो है तो जस्टिफाई होना चाहिए। जस्टिफाई का मतलब है कि वो आपकी लाइंस कंप्लीट हो, ऐसा ना हो कि एक आधी लाइन है, फॉर एग्जांपल एक आपने इतनी लाइन लिखी हुई है, ठीक है, अभी तो मैंने ये इसको जस्टिफाई किया, अगर आप जस्टिफाई नहीं करते तो अब देखें यू के बाद ये आगे सारी लाइन खाली है, तो ये एक ऑकवर्ड लुक आती है। तो अगर आप जस्टिफाई करेंगे तो वो आपकी लाइंस को कंप्लीट कर देगा। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो कि आप यूज़ करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और क्या आप इन्हें आपकी डॉक्यूमेंटेशन का ओवरऑल जो लुक होती है वो बेहतर हो जाती है। इसी तरह अगर आपने ये जो सेल्स हैं इनको आपने मर्ज करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, मर्ज पे क्लिक करते हैं तो ये मर्ज हो जाएगा। और यहाँ पे कोई हेडिंग देना चाहते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। तो ये आज का आपका लेक्चर था एमएस वर्ड का ओवरव्यू, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अगर आपका कोई भी इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। आई होप आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हुई होगी। थैंक यू सो मच।